देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया और आप देवी गंगा के पास गए तो मैं यहीं के यहीं अपने आप को इस अग्नि में भस्म कर लूंगी। इस और देवी मंशा सारे देवताओं को मुक्त कर देती है, क्योंकि महादेव ने वचन दिया था कि वह आज के आयोजन में सभी लोगों के सामने यह कह देंगे कि उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा वास करती है। महादेव अपने वचन को नहीं तोड़ते और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद देवी पार्वती ने एक ऐसा कदम उठाया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। कहानी की शुरुआत होती है महादेव से, जहाँ पे महादेव देवी गंगा को कहते हैं कि कल के आयोजन में बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहती हैं। मैं इस समस्त संसार के सामने यह कह दूंगा कि मेरे दिल में केवल और केवल आपका ही स्थान है। और यह बातें सुनकर देवी पार्वती के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि महादेव को ऐसा कदम भी उठाना पड़ेगा। देवी पार्वती तुरंत महादेव के पास आती है, महादेव से कहती है कि महादेव, अगर आपने ऐसा कार्य किया तो यह हमारे रिश्ते में एक बाधा बन के आएगी। अगर आपने समस्त संसार को यह कह दिया तो हमारे रिश्ते का मोल ही क्या रह जाएगा। लेकिन महादेव नहीं मानते। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी व्यवस्था को समझेंगी, लेकिन उल्टा आप ही मुझ पर प्रश्न उठा रही हैं। इस जगत के कल्याण के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो सारी चीजें करने के लिए सज्ज हूँ। इस समय पर देवी गंगा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। इस और मंशा को भी विश्वास नहीं था कि महादेव यह कदम उठाएंगे। मंशा कहती है कि वाह देवी गंगा, आपने एक ही तीर से दो निशाने मार दिए। सबसे पहले तो महादेव के कैलाश में स्थान प्राप्त करना, और दूसरा इस समस्त संसार को ये बता देना कि महादेव के हृदय में सिर्फ और सिर्फ आप यानी देवी गंगा ही वास करती है। इससे शिव शक्ति के प्रेम की डोर भी कमजोर पड़ती जाएगी। मंशा के साथ साथ सारे ही असुर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी दूसरी जीत के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। इस और देवी गंगा शंख बजा के सारे ही संसार को कह रही होती है कि कल के दिन एक बड़ा आयोजन है जहाँ पर महादेव अपनी दिल की बात कहेंगे, तो आप सभी लोग उपस्थित जरूर होना। मैं गंगा आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। नारायण और देवी पार्वती दोनों ही बहुत ज्यादा विवश थे। दोनों ही नहीं चाहते थे कि महादेव इस बात की घोषणा पूरे संसार के सामने करें, क्योंकि इससे महादेव और देवी पार्वती के रिश्तों में दरार आ जाएगी। देवी पार्वती नारायण से कहते हैं कि नारायण, अगर महादेव ने कल ये शब्द अपने मुख से निकाले तो यह शक्ति अपने देह को त्याग देगी। जो कार्य सदियों पहले सती ने किया था, देवी पार्वती भी वही कार्य करेगी। नारायण यहाँ पे देवी पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं। वो देवी पार्वती से कहते हैं कि नहीं देवी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। देवी पार्वती कहती है नहीं नारायण, अनर्थ तो हो चुका है। जिस अपमान की अग्नि में मैं जल रही हूँ ना, बिल्कुल देवी सती भी उसी अग्नि में जली थी। अगर ऐसा हुआ ना तो यह पार्वती भस्म हो जाएगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि जिस तरीके से महादेव ने अपने वचन को पूरा करने की ठान ली है, बिल्कुल उसी तरीके से मंशा भी अपने वचन को पूरा करेगी। यानी देवी गंगा ने जो महादेव को वचन दिया था कि अगर उन्होंने संसार को यह कह दिया कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा वास करती है, तो वह भी मंशा से कहकर सारी देवता जो कि मूर्छित हो चुके हैं उन्हें बचा लेगी। इसीलिए मंशा देवी सारे देवताओं के पास जाती है, जिनका की शरीर सर्पों के वृक्ष से नीला पड़ गया था। मंशा देवी उनके पास आती है और उसके बाद उन सभी को अपनी शक्तियों से सर्पों के वृक्ष से आजाद कर देती है, सर्पों के वृक्ष से मुक्त कर देती है। सारे देवता होश में आने के बाद अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मंशा देवी ऐसा भी करेगी। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है ये अभी तक उन्हें ज्ञात नहीं था। मंशा देवी उनसे कहती है कि आप भयभीत क्यों हो रहे हैं, मैं आपको चोट पहुंचाने नहीं आई हूँ, बल्कि एक उत्सव का आमंत्रण देने आई हूँ। कल के दिन कैलाश में एक भव्य उत्सव है, जहाँ पर महादेव अपने और देवी गंगा के संबंध के विषय में कुछ शब्द कहेंगे, और यह सुनने के लिए आप सभी को वहाँ पर आना है। कहिए ना आप आएंगे। सारे ही देवताओं को मजबूरन हाँ करना पड़ता है। मंशा देवी कहती है कि अति उत्तम, अब आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए और कल समय पर पहुंच जाना, लेकिन जाते जाते मंशा की जय जयकार करते जाना। सारे देवताओं को मजबूरन देवी मंशा की जय, देवी मंशा की जय के नारे लगाने पड़ते हैं। इतना कहकर सारे देवता वहाँ से चले जाते हैं। मंशा मन ही मन में कहती है कि अब षड्यंत्र भी मैं बनाऊंगी और फंसेंगे सिर्फ और सिर्फ महादेव और उनकी पत्नी देवी पार्वती। जो भी चीज मैंने सोची थी सारी चीजें बिल्कुल उसी प्रकार से हो रही है। मंशा को चोट पहुंचाने वाले आज खुद ही चोटिल हो चुके हैं। इस मंशा का प्रतिशोध आज सफल होने की कगार पर है। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव जंगल के अंदर बेरों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। नारायण जैसे महादेव के पास आते हैं, नारायण कुछ कहें उससे पहले ही महादेव नारायण से कहते हैं कि देवी पार्वती को बेर बहुत पसंद है। अगर मैं मेरे हाथों से उन्हें बेर खिलाऊंगा तो हो सकता है कि उनका क्रोध थोड़ा शांत हो जाए, वह मेरी व्यवस्था भी समझ पाए कि मैं ये सारी चीजें अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जगत कल्याण के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। इस विध्वंस का घोट मैं भी पी रहा हूँ। नारायण कहते हैं कि महादेव, शायद आपको यह बात ज्ञात नहीं है कि देवी पार्वती के मन में क्या विचार चल रहे हैं। उन्होंने मुझसे स्वयं आके कहा। महादेव तुरंत कहते हैं कि यही कहा ना कि अगर मैंने कल के दिन उस भव्य उत्सव में यह कह दिया कि मेरे हृदय में और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा वास करती है, तो वो अपने प्राणों को त्याग देंगी। नारायण कहते हैं कि महादेव, अगर आपको देवी पार्वती के मन की बात भी पता है तो आप फिर क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं। मत करिए महादेव, ऐसा कार्य मत करिए, हम मिलके कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। महादेव कहते हैं कि कैसा समाधान नारायण, कैसा समाधान। इस समस्या का समाधान केवल एक ही है कि मुझे और देवी पार्वती
पार्वती को इस विध्वंस का घोट पीना ही होगा। सारे ही देवता मूर्छित हो चुके हैं और मनसा के अलावा और कोई भी उन देवताओं को मुक्त नहीं कर सकता। और मनसा और देवी गंगा एक ही नाव में सवार है, इसलिए अगर हमने देवी गंगा की हट को स्वीकार नहीं करा तो फिर सारे देवता मूर्छित ही रहेंगे सदा सदा के लिए। और यही वह देवता है जो कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। देवों के देव महादेव कहा जाता है ना मुझे। अगर मैं अपने ही देवों की रक्षा नहीं कर पाया, अपना ही कर्तव्य पूर्ण नहीं कर पाया, तो फिर मैं कहाँ देवों का देव। जगत कल्याण के लिए मुझे यह कठोर कदम उठाना होगा, लेकिन नारायण विवश में हूँ, आप नहीं। आप इस संसार को अवश्य बताइएगा कि किस तरीके से मैंने ये सारा ही निर्णय, ये सारे ही कार्य जगत कल्याण के लिए करे हैं, देवताओं को बचाने के लिए करे हैं। जब ये सारा ही संसार मुझ पे उंगली उठाएगा कि मैं देवी पार्वती को बचा नहीं पाया, तो आप ही संसार को बताइएगा कि किस तरीके से इस महादेव ने इस संसार को बचाने के लिए, इस संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने ही प्रेम को त्याग दिया। इतना कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। महादेव के जाते ही वहाँ पर देवी पार्वती आती है। जैसी देवी पार्वती आती है, नारायण ये सारी घटना देवी पार्वती को बता ही रहे होते हैं कि देवी पार्वती कहती है कि नारायण मैं यहाँ पे पहले से ही उपस्थित थी, मैंने महादेव की सारी ही बातें सुन ली है। अगले ही पल हम देखते हैं कि नंदी और सारे शिवगण की जैसे ही नींद खुलती है वो कैलाश को देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि कैलाश का सारा कार्य वही करते थे, लेकिन आज के दिन कैलाश पूरा सजा हुआ था। वो अचंभित हो जाते हैं कि यह कार्य आखिर किया तो किया किसने। उसी वक्त वहाँ पर देवी गंगा आती है और कहती है कि नंदी यह कार्य मैंने किया। आज के दिन एक बड़ा उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जिसके बाद पार्वती के साथ साथ मेरा नाम भी महादेव के साथ जुड़ जाएगा। उसी वक्त वहाँ पे देवी मनसा आती है और मनसा कहती है कि हाँ माता, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका प्रेम सफल होगा, महादेव अवश्य अपने हृदय में आपको स्थान देंगे। जिस प्रकार ये पूरा ही संसार शिव शक्ति नाम लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार शिव गंगा नाम भी यह संसार अपने मुख पे लेगा। एक नई कथा का आरंभ होगा, एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। नंदी देवी गंगा को समझाने का प्रयास करते हैं कि देवी गंगा, आपको ये पूरा ही संसार बहुत ज्यादा सम्मान देता है, लेकिन अगर आप अपने हट की अग्नि में महादेव को जला देगी तो ये संसार आपको जरा सा भी सम्मान नहीं देगा। देवी गंगा कहती है कि नंदी, तुम कभी भी प्रेम की शक्ति को समझ नहीं पाओगे। ये प्रेम की शक्ति है। प्रेम की शक्ति इंसान हो या देवता, किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव जब देवी गंगा के पास जा रहे होते हैं, उसी वक्त वो आखिरी बार देवी पार्वती से मिलते हैं, जहाँ पे देवी पार्वती और महादेव वार्तालाप करते हैं। महादेव देवी पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस वक्त तक देवी पार्वती समझती नहीं है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, आपको जगत कल्याण के लिए कदम बढ़ाना है ना, तो आप बढ़ाइए, लेकिन एक बार मेरे भी वचन सुन के जाइए। जैसे ही आपके मुख से वचन निकलेगा कि आपके हृदय में सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा वास करती है, उसी वक्त मैं यहाँ पर जल के भस्म हो जाऊंगी, बिल्कुल देवी सती की तरह। बस अब आप जा सकते हैं महादेव। महादेव जाते नहीं है, वहीं पर ही खड़े रहते हैं। उनके दिमाग में वह स्मृति आती है कि किस तरीके से देवी सती भी इसी तरीके से अग्नि में भस्म हो गई थी और वह देवी सती को भी ना बचा पाए, और देवी पार्वती के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन इस बार महादेव चाहकर भी देवी पार्वती को बचा पाएंगे या नहीं, यह तो हमें पता चलेगा शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आने वाली कहानी किस तरीके से रहने वाली है। क्या देवी पार्वती को महादेव बचा लेंगे, और बचाएंगे तो किस प्रकार से बचाएंगे? क्या वो देवी गंगा को दिए गए वचन को तोड़ देंगे? आखिर कहानी रहने क्या वाली है, ये हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।